So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform powered by Yourpedia. So there is a good news कि अभी जो JKPSC असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए जो अभी एग्जाम हुआ था 2 अक्टूबर को, उसकी शॉर्टलिस्टिंग आ गया फॉर द नेक्स्ट राउंड, राइट। सो इसमें जो है वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है बनाने का पर्पस ये कि एक तो आप लोगों को ये न्यूज़ देना और कंग्रेचुलेट करना उन सभी कैंडिडेट्स को कि जिसका इसमें शॉर्टलिस्टिंग हुआ है। दूसरा, यू नो दैट योरपीडिया इज इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, राइट। सो अब आपको इंटरव्यू का नीड क्यों है, किन कंपोनेंट्स को आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते हुए, चाहे वो हमारे साथ कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, तो हमें बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी इंसाइट्स ऐसी दूंगा कि जिसमें आपको लगेगा हाँ यार, यस दिस इज द थिंग आई रिक्वायर, दिस इज द थिंग आई रिक्वायर टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज एंड दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू गो फॉर द फाइनल इंटरव्यू, जिसको मेरे को पूरा होमवर्क करके जाना है, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड आया है कि जिसमें ये 2 अक्टूबर को आपका एग्जाम हुआ था, राइट, फॉर दिस जल शक्ति डिपार्टमेंट। अच्छा, इसमें जो आपका फिक्स्ड है डेट 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को इसका रिटन एग्जाम इंटरव्यू है 30 अक्टूबर को, जिसमें सभी का होना है। जितने भी कैंडिडेट आई थी रफली 133 कैंडिडेट जो है इसमें शॉर्टलिस्टिंग हुए हैं। यहाँ पे लिखा इन्होंने कि 30 अक्टूबर को इसका जो है वो इंटरव्यू वाइवा वॉस है। और कितने कैंडिडेट्स का हुआ है, दीज आर ऑल द कैंडिडेट्स, 113 स्टूडेंट्स आर बीइंग शॉर्टलिस्टेड जो इसके अंदर हुए। और रफली मेरे को लग रहा है कि जिन्होंने योरपीडिया के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, रफली इसमें जो 15 स्टूडेंट्स का मेरे को पता लगा कि जिनका अभी तक शॉर्टलिस्ट हुआ है, जो हमारा जल शक्ति के लिए जो मॉड्यूल चल रहा था। और बाकी उनका तो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री है ये, ऑल्दो कि मैंने इसमें नहीं बोला था कि जिनका सिलेक्शन जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए जो हमने ये शक्ति बैच जो लॉन्च किया था उसमें हमने नहीं रखा था, लेकिन अभी हमारा डिसीजन हुआ है कि जिन्होंने भी उसमें ज्वाइन किया था उनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं टेस्ट, इसका जो इंटरव्यू प्रिपरेशन मॉड्यूल है, राइट। तो अब मैं आपको वो पॉइंट सारे डिस्कस करने वाला हूँ कि जिसमें आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ कि इस इंटरव्यू के वो जाने से पहले, राइट। अब वो पॉइंट क्या क्या है, मैंने इसको पॉइंट्स को पहले ही लिखे हैं। पहला पॉइंट कि जो है पर्सनैलिटी वर्सेस नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों को सभी के लिए कि आपको जानना ये जरूरी है कि इंटरव्यू का नीड क्या है। देखो, जैसे हम लोग रिटर्न की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं तो हम लोग पहले उस एग्जाम को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की क्या रिक्वायरमेंट है, गेट की रिक्वायरमेंट क्या है, इन ए एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट होती है, जेई, मतलब एक ओवरऑल हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनता है कि ये इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा पूछेगा, इसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, तो ये हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें ये जो पहला टॉपिक है पर्सनैलिटी वर्सेस नॉलेज, कि एक्चुअल में इस इंटरव्यू का रिक्वायरमेंट क्या है, वो नॉलेज टेस्ट करने के लिए है या पर्सनैलिटी चेक करने के लिए, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, राइट। सेकंड वन इज कि नंबर ऑफ डेज, एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी तो आज 13 तारीख है तो रफली 15 डेज मेरे को बचे हैं, लास्ट का 1-2 दिन तो मैं ट्रैवल करूंगा, तो 15 दिन है मेरे पास, मैं कितना प्रिपरेशन कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, वो भी मेरे को आपको आंसर करना है सारा। सिलेक्शन वर्सेज द मनी, दिमाग में आता है कि सर 15 दिन तो बते हैं, 15 दिन के लिए आप इतना फीस चार्ज कर रहे हैं, जितना भी हम लोग चार्ज कर रहे हैं, ऑल्दो कि दैट फीस इज इन कंपैरिजन टू द व्हाट सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग, उनके कंपैरिजन में वो फीस बहुत ही ज्यादा नॉमिनल, आई एम गोइंग टू प्रूव दैट, राइट। इसमें सिलेक्शन वर्सेज मनी का एक क्वेश्चन रहता है। दूसरा नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 4 है, दैट इज द चांसेस ऑफ सिलेक्शन। सर मेरा तो 113वां नंबर है, ऑल्दो कि अभी तक हमें किसी को नहीं पता लगा कि इसका कट ऑफ कितना गया है, कितने मार्क्स पे गया है। सर मेरा मान के चलो, मैं बोल रहा हूँ कि आप मान के चलो कि आपका 113वां नंबर है, तो मेरे चांसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है, आई एम गोइंग टू कवर दैट ऑल्सो। उसके बाद एक और दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन, कि सर आपका सर्विसेज तो सारा ऑनलाइन है, तो ये तो इंटरव्यू ऑफलाइन होना है, अब इसका क्या आंसर करना है। अब मैं आपको पहले बहुत बेसिक सी बड़ी सिंपल सी चीज से स्टार्ट करता हूं कि भाई इस जिसमें मैं ये सारे क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं और जिसमें आपको मैं हर एक चीज के बारे में बताऊंगा कि आपको इस इंटरव्यू के लिए कैसे जाना चाहिए, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है पर्सनैलिटी वर्सेज द नॉलेज। सी, एक चीज दिमाग में रखना कि जब भी आपका कहीं पर रिटन एग्जाम हो गया, ऑलरेडी कहीं पे भी रिटन एग्जाम हो गया और रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके आप नेक्स्ट राउंड के लिए जा रहे हैं, सो वो सारे के सारे राउंड होते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। इंजीनियरिंग सर्विसेज तो वो लिखता है कि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, अदरवाइज ये अच्छा इंटरव्यू किन एग्जाम्स के लिए होता है, किन पोस्ट के लिए होता है, जो गस्टेड ऑफिसर का होता है, जो क्लास 1 ऑफिसर का होता है मेजोरिटी केस में, राइट। तो क्लास 1 ऑफिसर का पर्सनैलिटी मैटर करता है कि इसका पर्सनैलिटी कैसा है इसको फाइनल सिलेक्शन देने से पहले। तो एक चीज ये अभी से दिमाग में बना लो कि वो आपका नॉलेज टेस्ट करने नहीं बैठेगा, वो आपका पर्सनैलिटी चेक करने बैठेगा।
चाहे वो क्वेश्चंस आपसे वो टेक्निकल पूछ रहे हैं, चाहे वो आपसे क्वेश्चन जो है वो चाहे आपकी पर्सनल से रिलेटेड है, चाहे वो एचआर से रिलेटेड है, वो आपके जो है वो आपका पर्सनैलिटी चेक करने बैठेगा। तो पर्सनैलिटी में क्या क्या चीजें आती हैं? पर्सनैलिटी में चीजें आती हैं आप कैसे बोल रहे हो, आप कैसे आंसर कर रहे हो, कैसे आप चीजों को इग्नोर कर रहे हो, ये चीजें हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। एक इसमें पॉइंट और है जो मैं मैटर इसमें लिख रहा हूं, जो मैं स्किप कर गया, दैट इज द एचआर पार्ट। दिमाग में आता है सर एचआर पार्ट क्या होता है सर? एचआर राउंड थोड़ा ना इसमें सेपरेट, उसके साथ कोई रिलेशन वाली बात नहीं है, राइट? तो पॉइंट था पर्सनैलिटी का। नॉलेज ऑलरेडी आपका चेक हो चुका है रिटन एग्जाम के अंदर, उनको पता है कि अगर इसने रिटन क्वालिफाई किया तो उसका बेसिक नॉलेज है, इसको सब्जेक्ट्स का नॉलेज है। नाउ अब वो आपका पर्सनैलिटी चेक करने वाला है, ठीक है, कि आप कैसे आंसर कर रहे हो। मेरे को सर किसी चीज का आंसर नहीं आ रहा है, मैं उसको कैसे यूज कर रहा हूं। आपने, क्योंकि आपका अगर इंटरव्यू पूरा का पूरा अगर एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है और बीच में आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी, बीच में ब्लफ मार दिया और उसको कॉन्फिडेंटली बोल दिया, उसने पूछा आर यू श्योर, यस सर आई एम श्योर, अगर आपने छोटी सी कोई भी ऐसी गलती कर दी, बिलीव मी फ्रेंड्स, आपका वो सारा का सारा जो है सिलेक्शन जो है वो आपका रिजेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक छोटी सी ऐसी चीज जो अगेन पर्सनैलिटी से रिलेटेड होती है कि जिसमें उसको लगा ओ यार ये तो बहुत अच्छी बात करी है इसने, बिल्कुल स्ट्रेट बोला है इसने, बहुत सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट बोला है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, और बहुत सच बोला इसने जो भी है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं, राइट? तो वो एक क्वेश्चन, एक आंसर आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन डिसाइड कर सकता है। ये आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन वो इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए, कितने क्वेश्चन का आंसर गलत किया, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये ओवरऑल आपकी पूरी इंटरव्यू का वो पर्सनैलिटी के ऊपर होगा कि आप पूरे 10-15 मिनट 20 मिनट जितनी देर भी आपका इंटरव्यू चलता है उसमें आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे आंसर करते हो, कैसे ना करते हो, ये सारा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ डेज। क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि सर नंबर ऑफ डेज तो मेरे पास 15 बचे हैं, मैं कैसे तैयारी करूं? देखो बड़ा सिंपल सा चीज है बच्चे, पॉइंट यहां पे ये है कि भाई 15 दिन बचे, इसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। मेन पॉइंट इज हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम। सो हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम, अगर मैं बोलूं कि आपका 15 डेज के बाद एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, आप कैसे इसको यूटिलाइज करोगे? आप क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दोगे फटाफट, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, आप टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दोगे। सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? सो दिस इज अबाउट द इंटरव्यूज। व्हाट इज द नेक्स्ट राउंड? नेक्स्ट राउंड इज इंटरव्यू। गो फॉर द मल्टीपल इंटरव्यूज, दैट इज द ओनली वे यू कैन गेट द कॉन्फिडेंस। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, अगेन मैं बोलूंगा ये जो एचआर पार्ट है इसको मैं बीच में यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं। एचआर पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर इंटरव्यू। एचआर पार्ट क्या होता है? सर मेरा बीटेक 2016 क्या है, उससे बाद से आप क्या कर रहे हो? वो आपको बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछेगा कि जब आपने बीटेक पास किया, जब भी कौन से भी ईयर में पास किया, तब से लेके आप अभी तक क्या कर रहे हो। वो उसके बाद आपने जो भी चीजें किया है, फ्री बैठे थे, कोई जॉब कर रहे थे, क्या 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 कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे और क्यों छोड़ा, ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, वाई जल शक्ति डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपसे पूछेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, ये सारा एचआर पार्ट है। आप अपनी स्टेट के बारे में, सिटी के बारे में कितना का जानते हो उसके बारे में पूछेंगे। जल शक्ति डिपार्टमेंट के इस टाइम पे कितने का प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहां से चल रहे हैं, वो सारा आपसे जानने का कोशिश करेंगे। मतलब वो ये जानने का कोशिश करेंगे कि ये इंटरव्यू के लिए तो आ गया, ठीक है, अच्छा है, स्किल्स इसके अच्छे हैं, लेकिन ये होमवर्क कितना कर गया है, ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है इस जॉब के लिए तो नहीं, ये जेन्युइनली इस चीज से इंटरेस्टेड है भी है या नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है। व्हाई यू वांट टू ज्वाइन द गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना क्यों चाहते हो? इसके पीछे आप ये आंसर नहीं कर सकते हैं सर इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस होता है, दिस इज नॉट द रीजन। अगर आप ये पॉइंट बोल रहे हो तो आपको इनको जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज वो आपको नहीं रखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एचआर पार्ट होता है ये पर्सन टू पर्सन, पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी करता है। तो आपको उसको एक एक चीज को बहुत सेटिस्फैक्टरी वे में आंसर करना है, और ये तब आपको चीजें निकल के आएंगी जब आप उसके आंसर करना स्टार्ट करेंगे। और एक जो एक्सपर्ट है डॉक्टर विजेंद्र, शुभे मैम, कविता मैम, जो इंट्रोडक्शन एचआर पार्ट कवर करते हैं, वो एक्सपर्ट है इस डोमेन के, जिसने रफली मेरे को लग रहा है 5000 प्लस बच्चा जो है पूरे साल के अंदर योरपीडिया से प्रिपरेशन करता है इंटरव्यू का। और वो सारे एक्सपर्ट हैं, वो आपको बताएंगे कि आपने इंटरव्यू का जो है फीडबैक जो पार्ट है कि आपने कहाँ पे अवॉइड करना है, क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका एचआर पार्ट। तो ये मैंने बात किया नंबर ऑफ डेज की, हम बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ डेज सर इतने बचे हैं, तो मेरे को कितना, कैसे इसको यूटिलाइज करना है। द बेस्ट वे टू यूटिलाइज इज गो फॉर द एज मच एज मॉक एज पॉसिबल, क्योंकि जितना आप मॉक लगाएंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इट इज समथिंग लाइक दैट कि क्रिकेट सर मैं देख से सीख सकता हूँ, क्या मैं क्रिकेट पढ़ के सीख सकता हूँ? नहीं, क्रिकेट आप खेल के ही सीख सकते हैं। और जब आप क्रिकेट खेल के किसी को दिखाओगे, अपने कोच को, तो ही आपको वो इंप्रूवमेंट बता सकता है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि मैं सर यॉर्कर अच्छा नहीं खेल सकता, मेरे को बताओ मैं यॉर्कर कैसे, वो ऐसे वो बता नहीं सकता। वो बोलेगा खेलो, यॉर्कर डालो,
वो आपको बताएगा इसको कैसे करना है, बैट लिफ्ट कैसे करना है, कैसे आपको अपना स्टांस रखना है, वो बताएगा आपको। सो दिस इज वाई जितना भी अब ये नंबर ऑफ डेज बचा है इसको बेस्ट यूटिलाइज करो, गो फॉर द मल्टीपल मॉक्स। योरपीडिया ने कभी लिमिट नहीं लगाता इंटरव्यूज के लिए, स्पेशली फॉर द स्नैप इंटरव्यूज। कोई लिमिट नहीं है, डेली 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 इंटरव्यूज करना स्टार्ट करो, क्योंकि जितना आप इंटरव्यूज करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। नेक्स्ट इज सिलेक्शन वर्सेज द मनी। इस पॉइंट को मैं एंड में डिस्कस करूंगा। आ गया नेक्स्ट चांसेस ऑफ सिलेक्शन। मैं जूम करके चल रहा हूं कि जो भी मेरे से बात कर रहा है उसका बिल्कुल लास्ट नंबर है मेरिट के अंदर 113वां नंबर है। बच्चे बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मेरे सर चांसेस ऑफ सिलेक्शन कितने हैं? मेरे को सुबह से कम 15-20 कॉल आए हैं इसी चीज़ का मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर मेरा चांसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है? 101%। ईच एंड एवरी ऑफ द 113 कैंडिडेट्स हैव द चांसेस ऑफ सिलेक्शन, और 113 में से हर किसी का रिजेक्शन का चांस है। डिपेंड, क्योंकि इट डजेंट मीन कि आपको इसमें वेटेज अगर 15% उन्होंने रखा है या 20% रखा है तो मेरे रिटर्न में इतने आए, मिनिमम में अगर मैं 0 भी स्कोर करता हूं तब भी मेरा फाइनल मेरिट में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सिंपल सा चीज़ होता है कि आपका वो पर्सनैलिटी, अगेन जैसे मैं आपको बोल के बैठा हूं कि अगर पर्सनैलिटी वाइज वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो आपको इतने मिनिमम मार्क्स देगा जिससे आपका रिजेक्शन हो जाएगा। और अगर आपके चांस है सिलेक्शन के तभी वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहा है, अदरवाइज वाई दे विल कॉल यू, why they will waste your time and their time। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। सो यू आर हैविंग 100% चांसेस ऑफ सिलेक्शन, तो ये चीज अभी दिमाग में बिठा लीजिए। नेक्स्ट इज ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। सर आपका सर्विसेज तो सारा ऑनलाइन है तो इंटरव्यू तो ऑफलाइन होना है। बच्चे पहले बहुत सिलेक्शंस हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ 5000 प्लस बच्चा प्रिपरेशन करता है इस चीज़ के लिए, और जो है सिलेक्शंस होता है कैंडिडेट का। मेरे को ये बताओ क्या चीज़ मैटर करती है? नो डाउट कि फिजिकली होंगे तो वो बेटर रहेगा, नो डाउट अबाउट दैट, बट द मेन पॉइंट इज मैं बोल रहा हूँ कि 10 लोगों का टीम है जिन्होंने आपका इंटरव्यूज लेना है। कोई कहीं पे बैठा है इंडिया के पार्ट में, कोई कहीं पे बैठा है, विक्रम सर कहीं पे हैं, विजेंद्र सर कहीं पे हैं, फॉर एग्जांपल वो हैदराबाद में है, शुबे में, मैं सुगर्त में है, अलग अलग टीम मेंबर्स अलग अलग जगह पे बैठे हैं, तो मैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करना एक बहुत कम्बरसम टास्क है। और दूसरा चीज़ ये है कि मेन पॉइंट ये होता है कि कोई आपको ये बता दे कि सर 3 साल को मैं जस्टिफाई कैसे करूं, सर मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूं। मेरे को ऐसी भी क्वेरीज आई हैं कि सर मैं क्लरिकल जॉब में हूं, मैं नॉन टेक्निकल जॉब में हूं। एक का तो मेरे को फोन आया, सर मैं दूसरे डिपार्टमेंट में हूं, मेरे को इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है। भाई अगर आप इसका आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं कर पाओगे कि ये डिपार्टमेंट क्यों छोड़ना है और ये डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन करना है, दे आर नॉट गोइंग टू टेक यू, बिलीव मी। चाहे आपका इंटरव्यू पूरा किसी भी डायरेक्शन में कितना मर्जी अच्छा चला जाए, इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी स्ट्रेट, राइट। तो कहने का मतलब ये है, मैटर क्या करता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और उसके बेस्ट सेटिस्फैक्टरी आंसर क्या करने हैं, वो मैटर करता है। अदरवाइज ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट, ऑनलाइन के अंदर कोई लिमिट नहीं होता है नंबर ऑफ इंटरव्यूज का, ऑफलाइन के अंदर लिमिट होगा, 1 होगा, 2 होंगे। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 50 लगा लो 15 दिन के अंदर, यू कैन इजीली डू दैट। 3-3 लगाओ डेली बेस पे, यू कैन इजीली डू दैट। दूसरा, टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, सर वर्किंग हूँ मैं नहीं कर सकता, मैं रात को अवेलेबल हूँ सर 10 बजे का, हो सकता है, यस हो सकता है। टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, स्लॉट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, नंबर ऑफ स्नैप का कोई लिमिट का कोई इसका कोई वो नहीं है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। सो ये चीज़ दिमाग से टोटली निकाल दो कि ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन। जितने भी अभी तक JKPSC से AE से सिलेक्शन हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वो सभी कैंडिडेट का फोटो जिनका सिलेक्शन हमसे हुआ है। तो वो सभी के सभी का जो सिलेक्शन है ऑनलाइन, एंड उनके सक्सेस स्टोरीज हमने इंटरेक्शन कर करके यूट्यूब पे डाला हुआ। यू कैन लिसन टू देम, यू कैन आस्क देम, यू कैन उसमें कमेंट डालो, वो उनके रिप्लाई करते हैं और आपको पता लग जाएगा कि वो चीज़ जो है किस लेवल तक का इसमें पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आ गया पॉइंट जो मैं बोल रहा था कि सिलेक्शन वर्सेस मनी। बच्चे देखो, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, कमेंट्स डालते हैं अलग अलग टाइप की वीडियोस के नीचे कि सर 35 पोस्टें हैं, 113 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो अगर मैं इंटर मॉड्यूल नहीं लेता तो किसी का तो होगा 35 का। बच्चे ये उसी चीज़ के लिए तो है कि उस 35 में आप क्यों नहीं आएंगे। मेरे को ये बताइए कि अगर आप ढंग से जस्टिफिकेशन करेंगे, एक कैंडिडेट है जो विदाउट प्रिपरेशन जा रहा है, एक कैंडिडेट है जो विद प्रिपरेशन जा रहा है। सर मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए हैं, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का। मेरे को ये बता दो कितने इंटरव्यूज ऐसे हैं जिसको आपको एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आपको फीडबैक मिला है? कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई आपको फीडबैक नहीं देता कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिस कारण से उसने आपको सिलेक्ट किया है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस कारण से उसने आपको एक्सेप्ट किया है। हमें नहीं पता चलता है, वो सारा इंटरव्यू को पता होता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जितना आप इंटरव्यू करेंगे, सिमिलरली एक इंटरव्यू के पार्ट के भी है, टीचर के पार्ट पे कि जितना पढ़ाएगा उतना उसका एक्सपर्टीज ज़्यादा होगा। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी स्ट्रेट। तो मनी वर्सेज इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर मान लो सपोज आपने पैसा भी दिया, जितना भी हमारा फीस है रफली 3000 के आसपास, जिसमें कोई लिमिट नहीं है, टाइम का उसका कोई लिमिट नहीं है, मान लो आपका सिलेक्शन नहीं भी होता, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि
हमेशा हर चीज़ को हम, बहुत बच्चों ने रिटन एग्जाम दिया है, रिटन एग्जाम दिए तो क्या हर किसी का सिलेक्शन हुआ, शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, लेकिन एफर्ट तो हर किसी ने मारा होगा। इट इज समथिंग लाइक दैट। लेकिन जिसका जो प्रिपरेशन करके गया है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जो प्रिपरेशन करके नहीं गया उसकी प्रोबेबिलिटी कंपेरेटिवली कम है। इट्स वेरी सिंपल। ये चीज़ इंटरव्यू के लिए भी एप्लीकेबल है कि आपको अपने आप को एक सीट सिक्योर करवानी है, तो आप अगर विद प्रिपरेशन जा रहे हो और एक विदाउट प्रिपरेशन जा रहे हो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट। वो ह्यूज डिफरेंस है और वो आपको क्लियरली पता लगेगा। आप उनके इंटरव्यू सुनो जिनका सिलेक्शन हुए हैं, कि वो बता रही हैं यस सर मेरे से वही चीज़ पूछेगी जो आपने इंटरव्यू में पूछा, मेरे से वही एग्जैक्टली पूछा गया सर आपने जो इस इंटरव्यू पूछा था, मेरे से वही पूछा गया सर जो विक्रम सर ने पूछा था, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, मेरे एमटेक प्रोजेक्ट के बारे में, मेरी सर जॉब एक्सपीरियंस के बारे में, मेरे सर इस सब्जेक्ट में से यही पूछा सर, मेरे अपनी स्टेट से रिलेटेड यही चीज़ें पूछी। तो क्या चीज़ मैटर करती है, वो क्वेश्चन मैटर करते हैं। 3,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, हम लोग अपने फ़ोन 10-10 हज़ार के हम लोग फ़ोन लेके रखते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में सिलेक्शन हो गया तो फिर आप लोगों ने खुश होना ही है, वो तो नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर सपोज आपका सिलेक्शन नहीं भी होता तो आपका जो लर्निंग होगा इस 15 दिन में, दैट इज गोइंग टू गिव यू द डिविडेंड मे बी एट द लेटर स्टेज, जो आपको रियलाइज करवाएगा हाँ यार यहाँ पे मैंने गलती की, और वो आप रियलाइज करोगे भी आफ्टर द रिजेक्शन, हाँ मेरे को इंटरव्यू में ये फीडबैक मिले थे, मैंने ये इसको ऐसे वर्क नहीं किया, तो यू विल फाइंड दैट थिंग कि हाँ यार ये चीज़ का रिक्वायरमेंट था, या मैंने इंटरव्यू के अंदर ये गलती कर दी जो शायद मेरे को मॉक के टाइम पे बोला गया था, जो मेरे को नहीं करना चाहिए था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो बहुत मैटर करती है। एक एक चीज़ का बहुत बड़ा रोल है, बिलीव मी, और आपको इन सारी चीज़ों को करना है। ये चीज़ें कुछ नहीं है, 15 दिन है, इसको बेस्ट यूटिलाइज करो, बहुत अच्छे तरीके से इसको क्रैक करो। इस इंटरव्यू को प्रिपरेशन करके जाओ, विदाउट प्रिपरेशन मत जाओ। इंटरव्यूज लगाओ जितने ज़्यादा हो सके, सो दैट कि आपको उतना ज़्यादा फीडबैक मिले, सो दैट कि आप उतना ज़्यादा जो है प्रिपरेशन कर सकें। आई थिंक आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग जो रिक्वायरमेंट है इस इंटरव्यू के लिए, और बिलीव करते हैं आप सभी लोग, मैं बोलूँगा 113 के 113 हमारे साथ प्रिपरेशन करो। गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक को फिल करो और गूगल फॉर्म को फिल करो। जो भी इंटरेस्टेड है, डाउट है, लिंक सिलेक्शन का, सॉरी इसको ज्वाइन करने का भी डायरेक्टली दिया हो, वहीं से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। मेरे से आप डायरेक्टली बात करना चाहते हो, मेरे से बात कर सकते हो, और आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज टाइम इज यू आर हैविंग द 15 डेज, और उस 15 डेज को आपने बेस्ट यूटिलाइज करना है। दैट इज द मेन थिंग यू रिक्वायर, राइट। सो चलो मिलते हैं, ज्वाइन करो, और अपना कोई भी अभी स्टिल डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे को कॉल करके डायरेक्टली डाल सकते हो, राइट एवरीवन। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।